एक वैश्य दंपति अपने 2 बेटों, एक बाल विधवा बेटी के साथ रहता था। वैश्य ने अपने बेटों को काशी पढ़ने भेज दिया था। वैश्य का नित्य का नियम था कि वे एक भूखे को भोजन कराने के बाद ही भोजन करते थे। तब एक बार 4 दिन तक लगातार बारिश होती रही तो उनके आंगन में मनुष्य तो क्या कोई जीव जिनावर भी नहीं आया। 4 दिन से वे भूखे प्यासे थे। उनकी निस्वार्थ भक्ति से खुश होकर खुद भगवान हंस और हंसनी का रूप धारण करके उनके आंगन में उतरे। हंस और हंसनी को देखकर वैश्य ने उनके चुगने के लिए दाना डाला तो वे मनुष्यवाणी में बोले कि अरे हम तो मानसरोवर के हंस हैं, हम तो केवल सच्चे मोती ही खाते हैं। उन्होंने अपने जेवर, जमीन, घर सुनार के पास गिरवी रख दिया और उसके बदले में वे सच्चे मोती लेकर आए और हंस और हंसनी को चुगने के लिए डाल दिया। हंस हंसनी सच्चे मोती चुग कर चले गए। जाने से पहले वे उन्हें ढेरों आशीर्वाद देकर गए। 4 दिन से भूखे प्यासे वैश्य दंपति और उनकी बेटी ने भोजन खाया। सुबह सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनके आंगन में 2 सच्चे मोती पड़े थे, तो उन्होंने उन मोतियों को तुलसी क्यारे में डाल दिया। 2 दिन बाद उस तुलसी क्यारे में सच्चे मोती जगमग कर रहे थे। वैश्य दंपति यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उन मोतियों को तोड़ा और ले जाकर सुनार को ब्याज सहित दे दिया और अपने जेवर, जमीन और घर छुड़वा लिया। समय बीता, वैश्य के पुत्र अब जवान हो गए थे तो उन्होंने उनका विवाह कर दिया। वैश्य दंपति बुजुर्ग हो चले थे तो उन्होंने अपनी जमीन जायदाद का 3 हिस्सों में बंटवारा कर दिया। एक दिन आगे पीछे वैश्य दंपति का देवलोक गमन हो गया। भाई अपना हिस्सा लेकर अलग रहने लगे। वैश्य की बेटी ने अपने माता पिता के नियम को नहीं तोड़ा। वह अभी भी एक भूखे को भोजन कराने के बाद ही भोजन करती थी। एक दिन बहन भी चल बसी। भाई उससे अंतिम संस्कार के लिए शमशान में ले गए। ऊपर परलोक में धर्मराज जी ने बहन से कहा कि बेटी, तुमने नियम नेकचार तो बहुत करे, लेकिन धर्मराज जी के नाम से न तो व्रत किया नहीं दान किया, इसलिए तुम्हें स्वर्ग सुख नहीं मिलेगा। तब बहन ने धर्मराज जी से व्रत की विधि और दान के बारे में पूछा और 7 दिन का समय मांगा। तब धर्मराज जी ने 7 दिन के लिए बहन की आत्मा को उसके शरीर में छोड़ दिया। नीचे शमशान में उसके भाई उसे जलाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी बहन अंगड़ाई लेते हुए उठकर खड़ी हो गई। भाई बहन को जीवित देखकर खुश हो गए और वे उसे अपने साथ ले जाने लगे, लेकिन बहन अपने माता पिता के घर में आकर रहने लगी। वहाँ उसने धर्मराज जी के नाम का व्रत किया और दान किया। 7वें दिन बहन को लेने देव विमान आया। भाइयों के साथ पूरे गांव ने बहन को देव विमान में जाते हुए देखा। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बहन को स्वर्ग सुख दिया वैसे हमें भी देना।